पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता और टीएमसी पर निशाना साधा तो बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी साफ कर दिया कि गुंडागर्दी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल को लेकर पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में जिस तरह से एनआईए की टीम पर हमला हुआ है, शुक्रवार देर रात उस वक्त एनआईए की टीम वहां पर पहुंची थी छानबीन के लिए और साथ ही 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए। और उसी का विरोध करने के दौरान जो भीड़ थी उसने एनआईए की टीम पर लाठी डंडे से हमला किया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हमले में एनआईए के 2 अधिकारी भी घायल हुए हैं, तो वहीं एनआईए ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल में फिर निशाने पर जांच एजेंसी, वार पलटवार जारी। 5 जनवरी को ईडी पर अटैक, 6 अप्रैल को एनआईए बना निशाना। भूपति नगर में संदेश खाली 2.0, शिकंजे में हमले का मास्टरमाइंड। संदेश खाली में ईडी पर हमले के 3 महीने बाद अब ईस्ट मेदिनीपुर में भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। संदेश खाली में भी पत्थर लाठी डंडे से अधिकारियों को पीटा गया था। ईस्ट मेदिनीपुर में भी वही पैटर्न दोहराया गया। संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया तो ईस्ट मेदिनीपुर में भी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। संदेश खाली और ईस्ट मेदिनीपुर के भूपति नगर में केंद्रीय एजेंसियों पर हुए हमले का सीधा कनेक्शन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से है। संदेश खाली में ईडी टीएमसी नेता शाहजहां के यहां रेड करने गई थी तो ईस्ट मेदिनीपुर में एनआईए की टीम भी बम धमाके के आरोपी टीएमसी नेता को ही पकड़ने गई थी। बंगाल की पूर्वी मेदिनीपुर जिला के भूपति नगर, यहीं पर 2022 साल के 3 दिसंबर को बम विस्फोट हुआ था, जिस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद ये पूरा मामला एनआईए के जांच पे गई, लेकिन शुक्रवार आधी रात को देखा जाए तो एनआईए के एक टीम इस गांव में आके पहुंचा। उसके बाद जो यहाँ का जो गांव वाले हैं वो सब घेर लिए एनआईए टीम को, सीआरपीएफ को, और उसके गाड़ी के ऊपर हमला किया। साथ ही साथ दोनों सीआरपीएफ जवान जो घायल हो गए। संदेश खाली के बाद फिर से बंगाल में यही एक ही तस्वीर उभर के आई है, वो है केंद्रीय एजेंसी पर हमला। एनआईए की टीम पर हमला ईस्ट मेदिनीपुर में हुआ तो 550 किलोमीटर दूर उत्तर बंगाल के बालूर घाट में चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी तुरंत एक्शन में आ गई। आज के আমি এখানে আসার আগে মেদিনীপুরে ভূপতি নগরে মেয়েদের উপর যে হামলা হয়েছে এবং আমাদের এজেন্টদের অ্যারেস্ট করেছে, আমি তাদের ধিক্কার জানাই। আর বিজেপি কে বলি ছি ছি ছি। एनआईए का दावा है कि उन्होंने धमाके के 2 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी का पोलिंग बूथ एजेंट बता रहे हैं। सच ये है कि ईस्ट मेदिनीपुर में धमाका हुआ था और ये भी सच है कि पकड़े गए लोगों का कनेक्शन टीएमसी से है। एनआईए की टीम ने जिन्हें गिरफ्तार किया है इनमें टीएमसी का स्थानीय नेता बलाई चरण मैती है और दूसरा मनोब्रत जाना है। धमाके के केस में एनआईए की टीम को इनकी ही तलाश थी। एनआईए की टीम ने इन्हें पकड़ने के लिए 5 और 6 अप्रैल की रात इनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की। भूपति नगर ब्लास्ट के 2 आरोपियों को धर दबोचा, लेकिन इससे पहले एनआईए की टीम इन्हें लेकर निकलती भीड़ ने घेर लिया और हमला बोल दिया। पहले संदेश खाली और भूपति नगर में हुए हमले पर बीजेपी ममता बनर्जी और उनके शासन पर सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी पर कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप लगा रही है, तो भूपति नगर और संदेश खाली में केंद्रीय जांच एजेंसियों पर अटैक के बाद ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे जब ईडी ऑफिशियल्स आए थे, तब शेख शाहजहां संदेश खाली का जो गुंडा और ममता बनर्जी के भाई वो गुंडा बाहिनी लेकर और ईडी ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किए, उनका सर फोड़ दिए। आज फिर से जब एनआईए आए तो वो एक ही चीज हम लोग देखे कि एनआईए के ऊपर आक्रमण हुए। एक टाइम वो बोले थे कि महिला लोग निकल के आइए, ईडी और सीबीआई को अगर देखते हैं तो घर से हाथा खुंती लाठी
मोटी जो भी मिलता है वो लेकर आक्रमण करिए सेंट्रल एजेंसी को। आज जो हुआ है उसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। देखिए, ये भूपति नगर का जो इंसिडेंट है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसके पीछे एक शतरंज का खेल है जिसका खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी। उसका संगठन नहीं है, वो सीबीआई, ईडी, एनआईए इसको भेज रहे हैं। अब देखिए, ये तो सामने आ गया है कि एनआईए के ऑफिसर के पास भाजपा का जो लीडर्स है वो गए थे और पूर्व मेदिनीपुर से लेकर कई जगह कर तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है, बूथ वर्कर्स है, उसका लिस्ट दे दिया गया। उनको उठाइए, उनका सामन कीजिए। ये लोग बोल रहा है कोर्ट से ऑर्डर आया। अरे क्या कोर्ट से ऑर्डर आया?